क्या आपने कभी देखा है भूखे प्यासे रहकर ठंडी नदी में खड़ी एक माँ की वो आंखें जिनमें भगवान से भी बड़ी उम्मीदें झलकती हैं। छठ सिर्फ एक व्रत नहीं, ये उस ममता का सबसे बड़ा त्योहार है जिसमें एक माँ अपनी इच्छाओं का भी त्याग कर देती है, सिर्फ अपने परिवार अपनी संतानों की सलामती के लिए। जब लोग शहर में मंदिर मस्जिद के बीच उलझे रहते हैं, उसी वक्त गांव के एक घाट पर कोई माँ मिट्टी की महक वाले प्रसाद ठेकुआ और कद्दू का भात बना रही होती है, जिसमें न स्वाद मायने रखता है न दिखावा होता है, तो सिर्फ निस्वार्थ भाव, आस्था, विश्वास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छठ पूजा की। छठ देवी को सृष्टि की छठी शक्ति, ब्रह्मा की पुत्री और भगवान सूर्य की बहन माना जाता है, इसलिए इन्हें छठी माता कहते हैं। षष्ठी तिथि पर इनकी पूजा की जाती है और मान्यता है कि छठी मैया संतान की रक्षा करती हैं, सुख समृद्धि देती हैं और परिवार की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। छठ पूजा का इतिहास इतना विशाल है कि इसकी जड़ें रामायण महाभारत दोनों कालों में मिलती हैं। रामायण के अनुसार अयोध्या लौटने के बाद राम और सीता ने प्रायश्चित के लिए सूर्यदेव की उपासना की थी। मुंगेर के घाट पर माता सीता ने पहली बार छठ पूजा की थी। कहा जाता है आज भी वहाँ उनके चरणों की पूजा होती है। महाभारत में कर्ण और कुंती के बलिदान और सूर्य पूजा की कथा छठ व्रत में जीवंत होती है। कर्ण ने अपने पिता सूर्यदेव की कृपा के लिए ये पूजा की थी। द्रौपदी ने पांडवों की रक्षा के लिए, सुख शांति के लिए की थी। छठ पूजा की शुरुआत सूर्य की उपासना और छठी माता को आभार जताने की परंपरा से हुई है, जिसमें जीवन की सफलता, परिवार की रक्षा और सामूहिक कल्याण की कामना छिपी है। यही कारण है कि हजारों वर्षों से सूर्य और छठी माता की एक साथ पूजा की जाती है। छठ पूजा हमें सिखाती है मंदिरों से भी बड़ी साधना वो आस्था जो हर परिवार को जोड़ती है और प्रकृति के साथ जीवन को फिर से संवारती है। छठ है त्याग, सामूहिकता और प्रकृति के प्रति आभार का पर्व।